राधे राधे दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेकर आई। एक चोर था। एक दिन वो एक व्यक्ति के घर चोरी करने के लिए पहुंचा। वहां पर जाकर चोर खिड़की के दरवाजों को तोड़ने लगा, लेकिन वो दरवाजे इतने कमजोर थे कि छूते ही उसके पैरों पर गिर गए और चोर लंगड़ा हो गया। चोर अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं एक चोर हूँ। एक व्यक्ति के घर में चोरी करने गया था। वहाँ उन्होंने अपने दरवाजे इतने कमज़ोर बनाए कि छूते ही मेरे पैरों पर गिर गए और मैं लंगड़ा हो गया। तब महाराज ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाकर उस व्यक्ति को पकड़कर लाया जाए। सिपाही गए और उस व्यक्ति को पकड़ करके ले आए। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने अपने दरवाजों को इतना कमज़ोर क्यों बनाया कि वो इस चोर के पैर पर गिर गए और चोर लंगड़ा हो गया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं तो दरवाजे मजबूत ही बनवा रहा था। मैंने बढ़ई को पैसे भी दे दिए थे, लेकिन बढ़ई ने दरवाजे कमज़ोर बना दिए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो फिर राजा ने फिर अपने सिपाहियों से कहा कि उस बढ़ई को पकड़ कर लाया जाए। सिपाही बढ़ई को लेकर आ गए। तब राजा ने बढ़ई से भी यही सवाल किया कि तुमने दरवाजे इतने कमज़ोर क्यों बनाए। तब बढ़ई ने कहा कि महाराज, मैं तो दरवाजे मजबूत ही बना रहा था और अच्छे से काम कर रहा था। तभी वहाँ से एक लड़की निकली जिसने बहुत ही सुंदर लहंगा पहना हुआ था और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़र उसकी तरफ चली गई और मैंने गलत जगह पर कील ठोक दी। तब राजा ने अपने सिपाहियों को देखा। सिपाही समझ गए कि अब उस लड़की को लेकर आना है। वो गए और उस लड़की को लेकर आ गए। राजा ने उस लड़की से भी वही सवाल कहा। तब उस लड़की ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे दर्जी ने ही मेरा लहंगा इतना सुंदर बना दिया था, इतना चमकदार, जिसकी चमक से मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, तो इसमें मेरी क्या गलती। तब राजा ने उस दर्जी को बुलवाया। सिपाही दर्जी को लेकर आ गए। तब राजा ने उसको सज़ा सुना दी कि अब तुम्हें इस जुर्म में मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा मिली। फिर सिपाही लेकर चले गए दर्जी को फांसी लगाने के लिए। तो दर्जी बहुत लंबा था। जब सिपाही उसको फांसी लगाने के लिए ले गए तो उसके पैर ज़मीन पे ही थे, तो फांसी लग नहीं पा रही थी। फिर राजा के पास आए सिपाही और उन्होंने अपनी समस्या बताई राजा को। तो राजा ने आदेश दिया कि छोटे कद के दर्जी को पकड़ कर लाया जाए। तब सिपाही गए और छोटे कद के दर्जी को पकड़ कर लाए और ले जाकर उसको लेकर आए। तो उसके साथ पूरी भीड़ चली आ रही थी। दर्जी के साथ उसके पीछे पीछे बहुत सारी भीड़ चली आ रही थी और सब आ गए दर्जी के साथ। फांसी देने के लिए ले जाया गया। सब उसके साथ उसके पीछे पीछे चल पड़े। वहाँ जाकर सब कहने लगे कि पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे फांसी दो। ये देखकर सिपाही हैरान हो गए कि अब क्या किया जाए। उन्होंने जाकर राजा से ये सब बातें कही। तो राजा वहाँ पर उठकर आए। राजा ने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि आप सब लोग पहले फांसी पे चढ़ना चाहते हैं। तब वो सब बोले कि आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि जो आज पहले फांसी पे चढ़ेगा वो अमर हो जाए। ये सुनकर राजा ने कहा कि इस देश का राजा मैं हूँ और इस नाते मैं सबसे पहले फांसी पर चढ़ूँगा। ऐसा राजा ने कहा तो राजा को फांसी दे दी गई। तो इस तरह सब लोगों ने मिलकर मूर्ख राजा को सबक सिखाया। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। राधे राधे।